जय श्री कृष्ण हरि बोल। जय श्री कृष्ण हरि बोल। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, अगर आप कर्म से बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर हे केशव मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। आप अपने मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित सी कर रहे हैं। अतः आप निश्चय करके उस एक बात को कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्य लोक में दो प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। कर्म योग और ज्ञान योग दोनों लौकिक निष्ठाएं होने से समकक्ष है और दोनों का एक ही फल है। यद्यपि कर्म योग में क्रिया की और सांख्य योग में विवेक की मुख्यता है, तथापि फल में दोनों एक है। पूर्व पक्ष यहाँ भक्ति योग निष्ठा की बात नहीं कही गई है। इससे सिद्ध हुआ कि कर्म योग और ज्ञान योग ये दो ही साधन मान्य हैं। उत्तर पक्ष ऐसा नहीं है। कर्म योग और ज्ञान योग दोनों साधकों को अपनी निष्ठाएं हैं, पर भक्ति योग साधक की अपनी निष्ठा न होकर भगवनिष्ठा है। भक्ति योग में साधक भगवान पर निर्भर रहता है। कर्म योग और ज्ञान योग दोनों लौकिक निष्ठाएं हैं। कर्म योग में जगत की और ज्ञान योग में जीव की मुख्यता है। जगत और जीव दोनों लौकिक हैं, क्योंकि जगत ये दोनों विभाग हमारे जानने में आते हैं, पर जब भगवान जानने में नहीं आते। भगवान मानने के विषय हैं, जानने के नहीं। परंतु भक्ति योग अलौकिक निष्ठा है, क्योंकि इसमें भगवान की मुख्यता है, जो जगत और जीव दोनों से उत्तम है। जब तक साधक में क्रिया का वेग रहता है, तब तक साधक के लिए निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के लिए कर्म करने आवश्यक है। दूसरों के हित के लिए कर्म करने से क्रिया का वेग शांत हो जाता है और सभी कर्म अकर्म हो जाता है। अर्थात बांधने वाले